तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद खास रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाले कमाल के टूल्स की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। क्विक फ्लो एसपी टूल्स। यकीन मानिए इस प्रकार का टूल शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। यह एक प्रकार की अटैचमेंट है जो कि ड्रिल मशीन को एक पानी वाला पंप बना देती है। इसके साथ आने वाले एक छोटे ड्रिल बिट को आपको ड्रिल मशीन के मुंह में फंसाना होता है। इसके बाद इसे इस मुख्य टूल के अंदर फिट कर देना होता है और बस यह आपका एक पानी का पंप बनकर तैयार हो जाता है। इस टूल के अंदर इम्पेलर लगा होता है जिसे साधारण भाषा में पंप का पंखा भी कह सकते हैं, जो ड्रिल मशीन से ऊर्जा प्राप्त कर घूमता है और एक पानी के पंप की भांति काम करता है। आप इसके एक सिरे पर इस टूल के साथ आने वाली पाइप को भी जोड़ सकते हैं और दूसरी पाइप को इसके निकास वाले सिरे पर जोड़ देते हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से यह ड्रिल मशीन इस कैन से लिक्विड को दूसरे बर्तन में पंप करके भेज सकता है। इस टूल का इस्तेमाल आप कूलर से पानी निकालने, बाइक या कार में से तेल निकालने जैसे छोटे प्रकार के पानी के पंप की भांति इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे किसी भी जगह कहीं पर भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइडर बर। घर निर्माण या फिर दूसरे अन्य कामों में जब भी प्लम्बिंग के लिए पाइप के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है तो उसे कई बार काटना भी पड़ता है, जिसके बाद उनके सिरे कट तो जाते हैं मगर उनमें वह फिनिशिंग नहीं आती, जिससे कई बार इनसे हाथ कटने का भी डर रहता है और इन्हें अगर दूसरी पाइप के अंदर फिक्स किया जाए तो भविष्य में उस जोड़ पर पानी के लीक होने की समस्या भी बनी रहती है। तो ऐसे में इस बेहद छोटे टूल के माध्यम से इस समस्या का हल कर लिया जाता है। इस टूल को पाइप के उस कटे भाग के मुहाने पर चलाया जाता है जिससे यह गोल गोल घूमकर पाइप के उस खुरदरे और नुकीले सिरे को मुलायम और पतला कर देता है और उसको एक अच्छी फिनिशिंग दे देता है, जिससे पाइप के वे सिरे एक बराबर हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें जोड़ा जाए तो भविष्य में उन जोड़ों से पानी के लीक होने जैसी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा इस प्रकार के टूल के द्वारा उन किनारों को छिलने से पाइप को लगाना भी काफ़ी आसान हो जाता है। पीको पाइप। यह टूल आपको थोड़ा विचित्र जरूर प्रतीत हो सकता है, मगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, कारखानों में आज के समय में इस टूल के द्वारा काम करना कारीगरों के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हो रहा है। इस मशीन का मुख्य काम पुरानी हो चुकी पाइपों से पेंट, जंग इत्यादि को हटाना होता है। अक्सर इस काम के लिए सैंड ब्लास्टिंग तकनीक को इस्तेमाल में लाया जाता था, जिससे हवा में भी धूल कण काफ़ी उड़ते थे, जो कारीगरों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो इसी काम को मजदूरों और कारीगरों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए इस कंपनी ने कुछ इस प्रकार के टूल को बनाया है। इस टूल को पाइप के आकार के अनुसार पाइप पर फिट करने के बाद इसे आपको पाइप के ऊपर रगड़ना होता है, जिसके बाद इस मशीन के अंदर मौजूद स्टील के बेहद बारीक कण निरंतर प्रहार कर जंग और पेंट को हटाते जाते हैं और इसमें लगी यह पाइप एक वैक्यूम क्लीनर की भांति छूट रहे पेंट और जंग को अपने अंदर खींचकर सुरक्षित जगह पर भेजती रहती है, जिससे काम काफ़ी सफाई के साथ होता है और कारीगर और मजदूर भी सुरक्षित रहते हैं। NKT डेक प्रो। लकड़ी के कई काम ऐसे होते हैं जहां पर कारीगरों को कई बार कील को तिरछा लकड़ी में घुसाना होता है, लेकिन हथौड़ी और ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करने पर भी कई बार कील टेढ़ी हो जाती है, जिससे काम में फिनिशिंग नहीं आती। हालांकि यह समस्या आम लोगों को छोटी लग सकती है, लेकिन कारीगर इस समस्या से काफ़ी परेशान रहते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार का टूल काफ़ी मदद कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टूल को आपको उस जगह पर रखना होता है जहां कील लगानी है और इसमें लगी नॉब के अंदर आपको कील को रखना होता है, जो कि पहले से ही कारीगर द्वारा निर्धारित किए गए निश्चित कोण में सेट होती है। जिसके बाद ड्रिल मशीन के मदद से उस कील को उसी कोण में बिल्कुल सिधाई में लकड़ी में घुसा सकते हैं, जिससे कोई गलती होने की संभावना ही नहीं होती और काम काफ़ी सफाई के साथ हो जाता है। क्विक ड्रा प्रो टेप। यह इंच टेप कई कारीगरों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस इंच टेप के द्वारा आप निशान बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इससे एक निश्चित दूरी पर निशान लगाना काफ़ी सुखद और आसान बन जाता है। साथ ही साथ आप इसके द्वारा गोलाई में भी निशान बना सकते हैं, जो कि कारपेंटर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पेंसिल से वह काम करना मानो असंभव है। मगर इस इंच टेप के अंदर ही लगी पेंसिल के कारण आप बड़ी आसानी से किसी भी लकड़ी के भाग पर निशान लगा सकते हैं, चाहे निशान एक निश्चित दूरी पर लगाना हो, सीध में लगाना हो या फिर गोलाई में। इस इंच टेप के माध्यम से वह काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस इंच टेप में बनी एक खास जगह के अंदर आपको पेंसिल की ग्रेफाइट छड़ को डालना होता है और एक बार इसे फिट कर देने के बाद आप इसे तुरंत ही लकड़ी पर निशान बनाने के लिए और उसे नापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं,
जिससे कारपेंटर्स का काफ़ी समय बचता है। लिटिल जाइंट लैडर्स। हालांकि यह टूल कई लोगों के लिए काफ़ी साधारण प्रतीत हो सकता है, मगर जब कारीगर कंस्ट्रक्शन के काम में लगे होते हैं तो निरंतर सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते और नीचे उतरने के दौरान यह उन्हें काफ़ी सहायता प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टूल को सीढ़ी के ऊपरी सिरे पर लगाना होता है, जिसके बाद आपको जब भी कुछ सहारे के लिए पकड़ने की आवश्यकता पड़ती है तो इस टूल को पकड़कर आप आसानी से छत पर चढ़ सकते हैं और इसे बड़ी आसानी से सीढ़ी पर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब कभी दीवार पर आपको सामने की तरफ मरम्मत करनी होती है तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे के दीवार पर सट कर लगे होने के कारण काम करना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में इसके साथ आने वाली दूसरी अटैचमेंट को आप चौड़ाई में लगा सकते हैं, जिसके बाद जब इस सीढ़ी को दीवार पर रखते हैं तो बीच का वह हिस्सा खुला रहता है, जिससे उस हिस्से की मरम्मत करना काफी आसान हो जाता है। रायोबी डोर लॉक इंस्टॉलेशन किट। चाहे आप कारपेंटर हों या ना हो, मगर इस कमाल के टूल की मदद से यदि नए दरवाजे पर ताला लगाना हो तो वह काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह छोटा सा प्लास्टिक का टूल दिखने में साधारण प्रतीत होगा, मगर ताला लगाने जैसी प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना देता है। इसे आपको दरवाजे के उस भाग पर फिट करना होता है जहां आपको ताला लगाना है। एक बार यह निश्चित करने के बाद आप इसे उस हिस्से पर टाइट कर देते हैं। इसके अलावा सामने की तरफ एक स्क्रू लगाकर इसे और अधिक स्थिर कर देते हैं, जिसके बाद यह पूरी तरह उस दरवाजे पर फिट हो जाता है। इसके बाद आपको ड्रिल मशीन लेनी होती है और इस टूल में बने बड़े गोल सुराख में ड्रिल मशीन का उपयोग कर गोलाई में वहां छेद करना होता है। इसके बाद आपको दूसरी तरफ से भी उसी छेद के अंदर ड्रिल मशीन की मदद से छेद करना होता है। उसके बाद दरवाजे के कोने वाले हिस्से में भी एक और छेद बनाना होता है, तो उसके लिए भी आप एक अन्य उसी गोलाई के अनुसार छेद करने वाली छोटी ड्रिल बिट का इस्तेमाल कर वहां छेद बना सकते हैं। और बस इसके बाद आप उस जगह पर किसी भी प्रकार का दरवाजे में लगने वाला ताला लगाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमनी टेबल। यह टेबल लकड़ी से जुड़े काम करने वाले कारीगरों और आम लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन और लाभदायक है। यह देखने में आपको एक साधारण टेबल की भांति प्रतीत हो सकता है, मगर यह बहुत उपयोगी है, जिससे आप इसे कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एल्युमिनियम के बने होने के कारण यह काफ़ी हल्का होता है, मगर अत्यधिक मजबूत होता है। इसे आप आसानी से उठाकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक बार इसे बेंच की भांति खोलकर आप इसके ऊपरी हिस्से पर इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपरी बोर्ड को आप पलटकर लकड़ी से जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर ड्रिल करने के लिए जगह होती है। साथ ही छोटे स्क्रूज, पेच, कील इत्यादि रखने के लिए भी जगह बनी होती है। इसके अलावा आप इसके साथ लकड़ी काटने वाली मशीन को भी फिक्स कर लकड़ी को आराम से काट सकते हैं। यही नहीं, आप इसकी ऊंचाई को कम ज्यादा कर इस पर चढ़कर दीवार और छत पर भी काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके नीचे लगे पहियों के कारण आप इसे समतल रखकर इस पर सामान को इधर से उधर ले जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसके ऊपर लेटकर कार के नीचे आराम से घुसकर कार इत्यादि को भी ठीक कर सकते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण कई आम लोग भी इसे अपने घर में रखना पसंद करते हैं। रायोबी बाईपास लूपर। जब भी पेड़ की लंबी टहनियों को काटना होता है तो कई लोग आरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह काम काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज के समय में कुछ इस प्रकार के कामों को करने के लिए इस प्रकार का टूल लोगों की काफी मदद कर रहा है। इस टूल को आपको पेड़ की टहनी पर रखना होता है और इसमें लगा कटर तुरंत ही उस टहनी को काट देता है। इसके अलावा अगर आपको किसी पेड़ के ऊंचे भाग तक पहुंचकर टहनियों को काटना हो तो इसके साथ आने वाली इस अटैचमेंट को जोड़कर आप ऊंचाई तक इस टूल को पहुंचाकर आराम से टहनियों को काट सकते हैं। यही नहीं, ऊंचाई में लगी बेल से फलों, सब्जियों को भी ऊपर से काटकर उतार सकते हैं। EDB 480। पहली नज़र में यह टूल आपको एक सामान्य आरी जैसा लग सकता है। आप सोच सकते हैं कि यह किसी आरी की भांति काम करता होगा, लेकिन असल में यह उससे काफ़ी अलग है। इसे डबल ब्लेड आरी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 2 ब्लेड लगे होते हैं। यह दोनों ब्लेड एक ही समय पर उल्टी दिशा में चलते हैं, जिसकी वजह से यह टूल ज़्यादा हिलता नहीं है और काटते समय बहुत स्थिर रहता है। इसके द्वारा ईंटों को बहुत आसानी से काटा जा सकता है। आमतौर पर इस प्रकार की ईंटों को हाथ से काटना बहुत मुश्किल होता है और सफाई भी अच्छी नहीं आती, लेकिन यह मशीन ईंट को बहुत सिधाई में और साफ तरीके से काट सकती है। इस औजार को मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते आप इसके द्वारा खोखली ईंट को काटना हो या सीमेंट ब्लॉक को काटना हो या फिर घरों में इस्तेमाल होने वाले फोम जैसे इंसुलेशन सामग्री, यह उन सब को बहुत आसानी और सफाई से काट सकता है।
पेंट स्टिक इजी। भला किसने सोचा था पेंट करना इतना आसान भी हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह शख्स इस पेंट के डब्बे के मुहाने पर एक छोटे टूल को रख देता है, जिसके बाद वह इस पिचकारी नुमा पेंट करने वाले रोलर को लेता है और इस टूल के एक सिरे को पेंट के डब्बे में लगे टूल के ऊपर रख देता है। जिसके बाद जब वह इसे पिचकारी की भांति खींचता है तो उस डब्बे के अंदर का पेंट रोलर वाले टूल के मुख्य भाग के अंदर भर जाता है। जिसके बाद वह शख्स इसे उठाकर दीवार पर पेंट करने लगता है और पीछे से धीरे धीरे इसकी लंबी छड़ को धक्का देकर पेंट को रोलर की तरफ धकेल कर दीवार पर पेंट करने लगता है और तुरंत ही हम देख सकते हैं कि दीवार पर पेंट होने लगता है। जब भी आपको लगे कि पेंट रोलर तक नहीं पहुंच रहा है तो आप इसके पिछले हिस्से को धकेल कर पेंट को आगे पहुंचाकर दीवार पर निरंतर पेंट कर सकते हैं और केवल कुछ ही क्षणों में बिना तामझाम और साफ सुथरे तरीके से आप दीवार पर बहुत ही शानदार फिनिशिंग के साथ पेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।